आप इस समय देख रहे हैं नेटरिक न्यूज़। नेटरिक न्यूज़ में आजकल हम एक खास कोशिश करते हैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलाने के लिए जो अपने आप में तो सशक्त होते ही हैं, लेकिन दूसरों को भी सशक्त बनाने में कभी भी पीछे नहीं हटते। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे कलाकार से जो थिएटर के तो मजे हुए कलाकार हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये दिखा दिया है कि बस इच्छा होनी चाहिए और फिर सारे सपने पूरे होते हैं। आप सोच रहे होंगे कौन है वो? बस इंतजार थोड़ा सा और करना होगा। हम और भूमिका बांधते हैं उनके बारे में। उनका नाम है अश्वथ भट्ट। तो अब अश्वथ, आपका स्वागत है नेटरिक न्यूज़ पर। शुक्रिया। अश्वथ, पहली बात तो आपकी हाव भाव बता रहा है कि जुनून और जज्बा इंसान को कहाँ पहुँचा देता है। थिएटर आपका शौक ही नहीं है, आपके रगों में बसता है थिएटर। तो शुरुआत करते हैं एनएसडी के दिनों से कि कश्मीर में आप पैदा हुए थे, उसके बाद थिएटर की यात्रा कैसी रही अभी तक? देखिए, मैं कश्मीर में जन्म हुआ, कश्मीर में पढ़ाई हुई और 1990 में वहाँ से निकले। जब कश्मीर में ये सारा आज का जो ट्रबल शुरू हुआ, प्रॉब्लम शुरू हुई, तो उसके बाद जम्मू आए, जम्मू के बाद दिल्ली आए, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे। और शौक़ तो पहले से ही था, लेकिन अब आप क्या होता है, जब शुरू में क्या होता है कि ऐसा कि आप ग्लैमर ड्रिवन होते हैं, आपको चकाचौंध दिखती है खाली, लेकिन जब आप सच में काम करना शुरू करते हैं और थिएटर में आते हैं तो आपको पता लगता है कि कितना परिश्रम करना है, कितना कठिन काम है, कितना आपको मेहनत करनी पड़ती है एक चीज़ को पाने के लिए। तो फिर वो यात्रा शुरू हुई। पहले दिल्ली में कॉलेज में रही, उसके बाद यहाँ श्री राम सेंटर में रही, उसके बाद फिर एनएसडी हुआ, ऐसे चलता रहा। और उसके बाद फिर लंदन गए, तो लंदन एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड ड्रामेटिक आर्ट्स लैम्बडा में रहे। तो थिएटर के साथ साथ जिस तरह से आपने विदेश का सफ़र भी किया, आपको क्यों ऐसा लगा कि जो आपको दिल्ली में मिल रहा था उससे कई ज़्यादा आपको विदेश में जाके मिल सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एनएसडी तो मैं कर चुका था तब तक, तो एनएसडी करते करते ही फाइनल ईयर में आते आते जब तक मैं ग्रेजुएट हुआ तो तब तक मेरी स्कॉलरशिप इनलैक्स फाउंडेशन का स्कॉलरशिप था, काफ़ी बड़ा था, आज भी काफ़ी बड़ा है। तो उसमें एक्टिंग के लिए मुझे स्कॉलरशिप मिला लंदन जाने के लिए। तो ये एक के बाद एक चीज़ सीखने की बड़ी वो ना लालसा होती है। कुछ लोग को देसी भाषा में बोलते हैं कीड़ा होता है कुछ सीखने का। तो उसी के तहत फिर लंदन पहुँचे और वहाँ पे भी, क्योंकि एनएसडी करने के बाद फिर यहाँ पे कुछ और सीखने के लिए कुछ बचा नहीं था मेरे ख्याल से। बाकी हाँ, ट्रेडिशनल फॉर्म्स में सीख सकते थे, लेकिन जो मेरे इंटरेस्ट की थी, और एनएसडी ने ऐसे काफ़ी सवाल उठाए थे जिनके जवाब ढूंढना ज़रूरी था। तो जब थिएटर की तरफ आपने रुख किया, आपने धीरे धीरे लंदन की तरफ आप रुख किया, जब वापस इंडिया आए तो क्या सपने थे और फिर कैसे सफ़र शुरू किया? एक हीरो जिसे कहते हैं ना, वो साइडलाइंस में जो आपने मन में इच्छाएं थी, उन इच्छाओं को धीरे धीरे कैसे आपने सटीक एक फ्रेम में उतारा? अगर मैं ईमानदारी से आपसे कहूँ, कोई ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब ये सिर्फ था कि जो मैं सीख के आया था वो मैं आगे जितना दे सकूँ लोगों को, अच्छा है। उसके साथ फिर आप नाटक करते हैं, आप लोगों को ट्रेनिंग्स देते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। फिर मेरा यहाँ उत्तराखंड के साइड में मेरा अपना एक रेजिडेंसी चलती थी मेरी। फिर थिएटर गराज प्रोजेक्ट के नाम से मैंने अपना एक ट्रस्ट शुरू किया, जो तब ट्रस्ट नहीं था, आज एक ट्रस्ट है, काफ़ी अच्छा ट्रस्ट है आज की डेट में। तो वो सब इस्टेब्लिश किया उसको, और साथ साथ फिल्में भी होती गई, चलती रही फिल्में। हैदर का कुछ एक्सपीरियंस? तो आज भी वो हैदर की वो भूमिका याद है। अगर अश्वथ कोई बोले तो बहुत सारी ऐसी मेमोरेबल फिल्म सच होंगी, लेकिन एक लोगों के मन में, जहन में कभी भी एक बात आती है कि अश्वथ दैट मीन्स हर कोई हैदर इसलिए क्योंकि वो काफ़ी अच्छा किरदार था करने के लिए, और जबकि उस समय मैं करना नहीं चाहता था उसको, सच बताऊँ आपसे, क्योंकि मुझे लगा कि उससे बेहतर किरदार और भी थे उस फिल्म में। लेकिन फिर जब आपको मिलता है कोई चीज़ तो आपको करनी होती है, और विशाल जी के साथ काम करना अपने में एक अच्छी बात थी और बड़ी बात थी। तो हैदर वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। हैदर का तो जो शूट था काफ़ी सारा कश्मीर में ही था, और उसमें काफ़ी ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। ठंड की तो आदत होगी आप? आदत थी, लेकिन अब बाबा -14 में जाए तो सबको ठंड लगती है, चाहे आप कितने ठंड में क्यों ना रहे हो। तो उसमें शूट हुआ उसका काफ़ी अच्छा। और स्क्रिप्ट तो खैर फिल्म तो बेहतर बननी थी, क्योंकि स्क्रिप्ट बड़ी ज़बरदस्त थी उसकी। लेकिन केमिस्ट्री की बात करें, आपको लगता है कि किस हीरो से मतलब अभी तक आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी बैठती है और आगे भी अच्छी रहेगी? आई डोंट नो, बट अभी जो मैं राजी किया है, राजी में काफ़ी अच्छा आखिर में आते आते बहुत अच्छा एक फैमिली का ग्रुप बन गया। विक्की कौशल थे, विक्की थे उसमें, शिशिर जी थे, शिशिर सर थे,
अमृता जी थी, आलिया थी, तो इस तरह से वो करते करते एक अच्छा एक देखिए अश्वथ ने अभी हमें राजी के बारे में बताया, हम राजी के पत्ते अभी खोलना नहीं चाह रहे थे। राजी अपकमिंग फिल्म है जो मई में आने वाली है, यानी 2018 में दस्तक देगी। लेकिन राजी के पीछे बहुत सारे चैप्टर जो आपको नहीं पता होंगे, उन सारे चैप्टर्स को हम धीरे धीरे ज़रूर खोलेंगे। मुझे मालूम है कि अश्वथ इस बारे में आप बहुत कम बोलना पसंद करेंगे, लेकिन सुनने वाले जितने भी हमें देख रहे हैं वो सब लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या है राजी की छोटी सी भूमिका, बड़ा सा दायित्व, और कब 2018 के रूपल्ले पर्दे पर कब दिखेंगे अश्वथ जल्द ही लोगों को। हाँ, राजी अभी तो 11 मई की डेट है 2018 की, और मेघना गुलजार सब जानते ही हैं, मेघना जी की लिखी हुई है, मेघना जी इसको एडिट कर रही हैं, और 1971 के बैकड्रॉप पे फिल्म है, जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी उसके बैकड्रॉप वो है फिल्म का। एक किताब है कॉलिंग सहमत, उसके ऊपर बेस्ड है ये फिल्म। आपकी भूमिका थोड़ा ही बता सकता हूँ, ज़्यादा तो नहीं बता सकता हूँ। मैं एक मेजर, आर्मी मेजर की भूमिका में नज़र आऊँगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि अश्वथ हमेशा कश्मीर की जो प्रॉब्लम्स हैं आपको कहीं ना कहीं घूम के ऐसी फिल्में ज़्यादा नहीं मिल जाती जो कश्मीर की प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, कश्मीर की ब्यूटी दिखा रही हो। हाँ, वो मैंने एक कॉन्शियस एफर्ट किया है पिछले 1-2 साल में कि मैं ऐसे काम ना करूं जो मैंने पहले कर रखे हैं। लेकिन जिस तरह से इसमें आप देखेंगे मेरे किरदार को, वो पहले जो किया है उससे थोड़ा अलग है। और मुझे तो अश्वथ ऐसा लगता है कि जल्द ही कश्मीर के अगर ब्रांड एम्बेसडर की बात हो तो कहीं अश्वथ का नाम सबसे पहले क्यों ना आ जाए, क्योंकि कई सारी चीज़ें मैं बहुत दिनों से आपका ये बायोग्राफी पढ़ रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कश्मीर का हर मुद्दा जहाँ पर भी उठता है सबसे पहले अश्वथ का ही नाम आता है कि अश्वथ भट्ट इज़ द राइट पर्सन टू डिपिक्ट कि क्या है कश्मीर, क्या है ब्यूटी। देखिए अभी जो कश्मीर की, ये एंटरटेनमेंट से अलग बात हम कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा उठाना बहुत ज़रूरी है कि कश्मीर की अगर प्रॉब्लम की बात करें तो क्या जवाब देना चाहते हैं आप लोगों को कि कश्मीर आज भी धरती का स्वर्ग है। और जहाँ तक ब्रांड एम्बेसडर की बात है, तो मैं अभी 2 दिन पहले ही कश्मीर से वापस आया हूँ, तो वहाँ भी किसी ने मुझसे कहा कि हम सिर्फ आपके बारे में ही सुनते हैं, हर चीज़ में कहीं ना कहीं आपका लिंक निकल आता है। तो मैं एक डॉक्यूमेंट्री भी बना रहा हूँ आजकल, तो द अदर हाफ ऑफ पैराडाइज, तो उस चक्कर में भी मैं काफ़ी लोगों से, उस सिलसिले में काफ़ी लोगों से मिलना ज़्यादा हुआ। तो मेरा शो भी लोगों ने वहाँ देख रखा था, पहले मैंने वहाँ किया हुआ था श्रीनगर में, फिर फिल्में की वहाँ के लिए, तो कहीं ना कहीं से वो लिंक निकल आता है। अब लेटली ये हो गया कि कुछ भी कश्मीर से रिलेटेड रिसर्च चाहिए किसी को, तो मुझे फ़ोन करता है कि आप बताइए, हम एक फ़िल्म बना रहे हैं या एक प्ले बना रहे हैं, तो ज़रा उस पर बातचीत कर सकते हैं, थोड़ा टाइम देंगे। तो मैंने कहा शायद अब मेरे को आई शुड स्टार्ट चार्जिंग। ऐसा लग रहा है कि आज हम कश्मीर की एनसाइक्लोपीडिया खोल कर बैठे हैं। अश्वथ इतना कुछ कश्मीर के बारे में बता रहे हैं, लेकिन आप लोग भी ज़रूर, अगर कभी भी मौका मिले तो कश्मीर को ज़रूर देखना चाहिए, भारत के हर व्यक्ति को, क्योंकि कश्मीर सच में धरती का स्वर्ग है। अगर हम बहुत सारी चीज़ें, कश्मीर, मन नहीं कर रहा है कश्मीर से वापस लौट के आने का, लेकिन अगर हम आपकी मूवीज़ की बात करें तो मूवीज़ के साथ साथ जो थिएटर आपसे जुड़ा हुआ है, इसके कारण आपको कई सारे अवार्ड्स मिले हैं। बहुत सारा टाइम हमारे पास नहीं होगा कि आपको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन बड़े बड़े अवार्ड्स की बात करें तो कौन कौन सी फेहरिस्त अभी अवार्ड्स में शामिल हैं? बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार है, संगीत नाटक अकेडमी का है, ये 2013 की थिएटर डायरेक्शन के लिए। तो ऐसे काफ़ी अवार्ड्स हैं, या इनलैक्स अवार्ड्स है, या ATS एक गटे इंस्टीट्यूट फेलोशिप है, और ब्रिटिश काउंसिल का एक अवार्ड था। तो बहुत सारे ऐसे वक्त पे आप, क्योंकि आप काम करते रहते तो आपको रिकग्निशन मिलता रहता है। देखिए अवार्ड्स हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के जुनून को और बढ़ाते हैं। आपके सपनों की अगर हम बात करें अश्वथ, तो कौन से सपने हैं जो अभी आपने पिरोए हैं और जो जल्द ही पूरे होने वाले हैं आपको लगता है? अभी मैं फिल्म पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि अब लोग बोल रहे हैं आपने सब चीज़ में हाथ डाल रखा है, योर मास्टर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वाली बात हो जाती है कभी कभी। मैं कहना नहीं, मैं आई वांट टू बी मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स एज वेल। लेकिन ये कि अब फिल्म डायरेक्शन की तरफ आई वांट टू, वो मैं करना चाहता हूँ, निर्देशन एक फिल्म का, उसलिए काम उस पर चल रहा है आजकल। अश्वथ आप राइटर भी हैं, क्या मुझे ऐसा लगे या सबको ऐसा लग रहा है जो अश्वथ को इस समय देख रहे हैं कि अश्वथ एक मोती, एक माला होती है, उसमें बहुत सारे मोती जुड़ जाते हैं। मुझे लग रहा है बहुत सारी चीज़ों के आप सच में बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं। आप राइटिंग भी हैं, आप स्क्रिप्टिंग भी कर रहे हैं, आप डायरेक्शन की तरफ भी जा रहे हैं। तो जो अपकमिंग आर्टिस्ट इसकी तरफ आ रहे हैं, जो चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं कि वो लाइफ में अपने ध्येय, अपने फोकस एरिया की तरफ बहुत अच्छे से काम करें? नहीं, देखिए उसके बिना हो भी नहीं सकता ना। अगर आप ईमानदारी से
मेहनत नहीं करेंगे अपने गोल की तरफ और आपको सेक्रीफाइसेस देनी पड़ेंगी, उसके लिए तैयार हो जाइए। अगर आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप इस फील्ड में ना ही आएँ तो अच्छा है, क्योंकि ये आपसे सेक्रीफाइस बहुत मांगेगा ये फील्ड, इसमें कोई शक ही नहीं है। आपसे वक्त वक्त पे आपसे कुछ ना कुछ आपसे कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ की कभी कभी हो जाती है, कभी कभी वक्त देना अपनी फैमिली को, या कभी कभी आपको वक्त देना उन चीज़ों को जो नॉर्मल आदमी देता है 9 to 5 जॉब्स में, और कभी कभी रविवार ही चलता रहा जब काम नहीं होता है आपके पास। वो भी एक एक्टर्स की ज़िंदगी में आता है, कभी कभी ऐसा दिन भी आते हैं, लेकिन ऐसा कोई रविवार नहीं है, या तो हर दिन रविवार है या तो हर दिन आपका सोमवार है। तो इस तरीके से आपको तैयार रहना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि आपको जो भी आपका पैशन है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, सपने हैं, उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात मैं हर किसी को कहता हूँ कि आपको अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, अपने क्राफ्ट पे काम करना पड़ेगा। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग कहते हैं कि नहीं हम नेट पे ही सब गूगल कर लेंगे, तो आई डोंट थिंक कि गूगल से ही सब कुछ पता लग सकता है, और हर चीज़ नेट पे जो है वो सही भी नहीं है। तो आप खुद से आपको रिसर्च करना पड़ता है, तब जाके आप किसी एक मुकाम तक पहुंचते हैं, और उसके बाद फिर आपको रास्ता खुद पता लग जाता है। कहते हैं ना, फर्स्ट स्टेप इज़ डिफ़िकल्ट, तो पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है। देखिए अश्वथ, यहाँ पे जितने भी नए कामर आ रहे हैं, न्यू कमर्स आ रहे हैं और चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी के सपने भी पूरे हों, वो भी बड़े कलाकार बने, लेकिन बड़े कलाकार बनने के लिए आपको सबसे पहले बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। आपको ज़िंदगी में तभी सब कुछ मिलता है जब आप अपनी मुट्ठी खोलते हैं। मुट्ठी खोलते हैं यानी आपको काम बहुत करना होगा। परिवार का सुख हर कोई चाहता है, लेकिन सुख के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ काम आपने पूरे करने हैं तो उसके लिए त्याग बहुत ज़रूरी है। अश्वथ, त्याग के बाद ही इंसान उस मुकाम को छूता है जो आपने छुआ है। लेकिन कभी कोई ऐसा वाक़या आपके साथ हो कि आपको लगा कि यार बस अब ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था ये? हाँ, बहुत सारे ऐसे दिन आते हैं। स्पेशली वो दिन आता है जब जिस दिन आप अच्छा शो कर देते हैं, या आपके अच्छा सीन्स जाते हैं, या आपका अच्छा काम होता है उस दिन। तो मेरे लिए नहीं, आई थिंक वो किसी के लिए भी, आप किसी भी आर्टिस्ट से पूछ लीजिए, किसी भी रियल जेन्युइन आर्टिस्ट से पूछ लीजिए, तो आपको वो यही बताएगा कि जिस दिन उसका शो अच्छा हो जाए, तो लगता है कि दिवाली हो गई, उसी दिन दिवाली, आपकी होली उसी दिन आ जाती है, उस दिन आपकी लॉटरी लग जाती है। क्योंकि आर्टिस्ट जो है ना, मेरे को लगता है कि आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों में आप खुशी ढूंढते हैं। हमेशा आपको ढेर सारा पैसा मिले या आपकी सुपर हिट कोई फिल्म जाए तभी आप खुश हैं, या आपके पीछे एक 50 लोग सेल्फी लेना चाहते हैं आपके साथ, इसी चीज़ से खाली खुशी मेरे को तो नहीं मिलती है। कम से कम खुशी इट्स ए वेरी पर्सनल थिंग, यू नो, समथिंग विच कैन मेक यू हैप्पी मे नॉट मेक मी हैप्पी। जो आपको खुश कर सकता है मुझे नहीं कर सकता है। तो मेरे लिए मेरा मानना बहुत ज़रूरी है कि आपको ये देखना है कि आपको संतुष्टि किस चीज़ से मिलती है। आपको खुद अपने काम में खुशी ढूंढनी होती है मेरे ख्याल से। बहुत बड़ी बात यहाँ पे अश्वथ ने कही कि काम में खुशी, काम आपका पूजा की तरह होना चाहिए। कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी में अपना कोई भी नया काम शुरू करें, पुराना शुरू करें, या किसी भी काम के प्रति अगर आप समर्पित हैं तो ऊंची उड़ान आपके लिए ज़्यादा दूर नहीं होती। अश्वथ, एक सवाल और हम आपसे करना चाहते हैं। आपने खुशी की बात की, तो लोग जानना चाहते हैं कि खुशी और दुख में क्या अंतर होता है? दुख क्या है? कुछ नहीं, खुशी और दुख में ऐसा ज़्यादा अंतर नहीं है। इससे ओनली कि हाउ यू सी इट, आप जिस तरह देखते हैं उसको। अब खुशी तो बहुत सारे लोग जिस चीज़ से खुश होते हैं, ये बहुत बड़ा डिबेट का सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत सारे लोग जिन चीज़ों से खुश होते हैं उन चीज़ों में मुझे कोई खुशी नहीं मिलती है। इनफैक्ट कभी कभी दुख होता है कि जैसे लोग बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं शादियों में। एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि अभी शादी किसी की हो रही है तो मुझे ध्यान में आ रहा है। तो हद से ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, उनको उसी में खुशी मिल रही है, और मुझे लग रहा है कि ये तो व्यर्थ, आप सारा वेस्ट कर रहे हैं। इससे अच्छा ये पैसा आधा आप किसी समाज कल्याण में लगा दीजिए, किसी की मदद कर लीजिए इस पैसे से, तो या मैं तो कहूँगा कि मुझे दे दीजिए, मैं कोई एक नया प्ले बना दूँ। अश्वथ के बारे में आज नेटरिक न्यूज़ में हम एक बहुत बड़ी बात आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। जितना हमें आज तक अश्वथ के बारे में पढ़ लिख कर पता लगा, लेकिन आज मिलकर जो नई चीज़ अश्वथ के बारे में पता चली, अश्वथ एक अच्छे इंसान भी हैं। वो देश के लिए भी बहुत कुछ सोचते हैं। कश्मीर मुद्दे पर उन्होंने अपनी बेबाक राय आपको बताई, लेकिन साथ ही उनका ये कहना है कि हमें शादी ब्याह में ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कुछ पैसे बचाकर किसी और का भला कर सके, जो मुझे लगता है अश्वथ का मानना है। लेकिन अश्वथ, अब हम फिर लौट कर आते हैं आपकी फिल्म राजी की तरफ। ढेर सारी बधाइयाँ तो हम देना ही चाहेंगे क्योंकि मूवी अभी आने ही वाली है, लेकिन आपको भी अंदर से थोड़ा घबराहट, डर, खुशी क्या हो रहा है? हाँ, नहीं, ऐसा होता है ना कि आप काम करते हैं, कभी कभी आपको पता नहीं होता, क्योंकि फिल्म जो है डायरेक्टर्स मीडियम है, तो पूरा डायरेक्टर्स का कंट्रोल में रहता है सब कुछ। तो आप जब तक
एंड प्रोडक्ट नहीं देखते हैं। कभी भी ऐसा होता है कि आप काम करते हैं और आखिर में काफ़ी कुछ कट जाता है, जो मेरे साथ काफ़ी फिल्मों में हुआ भी, कि मेजर रोल्स हैं और एंड में आते आते वो इतना रह जाता है। ऐसा भी होता है, ऐसा भी हुआ है एक दो बार। तो उसमें क्या होता है कि फिर आपको उस समय दुख होता है। अब दुख की पहले बात करे थे ना कि क्या, फिर लेकिन आप कहते हैं चलो ठीक है, आपने अपना काम किया, उन्होंने अपना काम किया, उनकी अपनी मजबूरियाँ रही उनकी काटने में या फिल्म के एडिट में, क्योंकि सब बेहतरी, फिल्म की बेहतरी के लिए काम करते हैं। ये टीम वर्क होता है, सब मिलके एक अच्छी फिल्म बनती है। एक अच्छा कोई भी आर्ट हो वो मिलके ही बनता है। वो ऐसे नहीं, जैसे आप पेंटिंग करते हैं तो एक पेंटर क्या अकेला पेंटिंग करता है, लेकिन रंग कितने सारे होते हैं, वो रंग सारे मिलके उस पेंटिंग को बनाते हैं। चाहे वो ब्लैक एंड वाइट भी होगी या ग्रे होगी, पेंटिंग में कुछ होगा, उसमें स्केचिंग होगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिलके होती हैं। स्पेशली फिल्म मेकिंग, थिएटर, ये काइंड ऑफ कम्युनिटी आर्ट टाइप मामला है इसका, क्योंकि कम्युनिटी पूरी ट्रैवल करती है साथ में, एक यूनिट ट्रैवल करता है, साथ मिल के काम करते हैं। तो राज़ी का ये है कि अब जब जैसी फिल्म मेघना गुलजार अपने में काफ़ी बड़ा नाम है और बहुत अच्छी नज़र है उनकी चीज़ों को पकड़ने की, बहुत शार्प है उनकी नज़र, तो एक्सपेक्ट सभी करते हैं कि अच्छी, वो प्रेशर भी रहता है कि आपने पिछली फिल्म अच्छी दी होती है, आपका नाम अच्छा होता है, आपकी बैकग्राउंड इतना ज़बरदस्त है, तो प्रेशर में तो रहता ही आदमी है। बट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि आएगी, तो हम सबको आशा है कि अच्छी फिल्म निकल के आएगी, पूरा यकीन है हम सबको। और हम भी नेटवर्क न्यूज़ के माध्यम से आपको ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहेंगे कि ये ब्लॉकबस्टर हो, बहुत अच्छा काम करें, और साथ ही हमारे जितने भी हमें देख रहे हैं इस समय, आप दिवाली के लिए क्या विशेष देना चाहेंगे उन्हें? दिवाली के लिए आपसे कहेंगे हैप्पी दिवाली, आप खुश रहिए सब लोग, और कोशिश करिए, मेरी रिक्वेस्ट सबसे होती है कि प्लीज़ 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 ये पटाखे ज़रा कम कर लीजिए, क्योंकि वैसे ही देश में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा हमारे पोल्यूटेड सिटीज़ हैं, और बहुत जानवर, एक वो भी है कि जानवरों के लिए भी थोड़ा सोच लें, जो सड़क पे घूमते हैं हमारे जो जानवर, या घरों में भी होते हैं, डर जाते हैं इतने आप लाउड जो पटाखे फोड़ते हैं। आप दिवाली मनाइए फैमिली के साथ, फुलझड़ी से जलाते हैं या चीज़ें अच्छी तरह से, मगर ये जितना कम पोल्यूशन कम कर सकें उतना अच्छा है ऐसी चीज़ें, क्योंकि दिवाली सिर्फ पटाखों से नहीं मनाई जाती है, और अपने कोई बीमार होता है, कोई कहीं पे कुछ और किसी का प्रॉब्लम हो सकता है, तो फेस्टिवल ऐसे फेस्टिवल तो कम्युनिटी चीज़ है, सबको इकट्ठे लाने की चीज़ है। और देखिए, जाते जाते हम तो इतना ही कहेंगे कि मई आने तक तो दिवाली क्या बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल भी चले गए होंगे, लेकिन आज आपने हमसे बात की, हम चाहते हैं कि ये मूवी आपकी लाइफ के लिए ज़रूर दिवाली हो। हम जाते जाते अश्वत के बारे में एक बात ज़रूर बोलना चाहेंगे कि अश्वत इंसान, जिस तरह से मैंने कहा कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन पार की नज़र भी रखते हैं। हम चाहेंगे अश्वत, आपकी ज़िंदगी की ये जो बायोग्राफी है, आपकी जो फेहरिस्त है, आगे दिन भर दिन ऐसे ही बढ़े, और आपका जो स्वभाव है वो बिल्कुल ऐसे ही रहे। बहुत बहुत शुक्रिया नेटवर्क न्यूज़ के साथ बातचीत करने के लिए।